जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। 3.5 लाख किसानों के खातों में गया पैसा। न्याय योजना के तहत 71.8 करोड़ रुपए जारी। किसानों, पशुपालकों और गौठान समितियों को भी 734 करोड़ दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को पहली बार भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को नकद के रूप में मदद की पहली किस्त जारी की है। यह रकम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आयोजित समारोह में इस योजना की पहली किस्त जारी की है। इसके तहत प्रदेश के 3,55,402 लोगों के बैंक खातों में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार की राशि सीधे भेज दी गई है। 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपए प्रवार्षिक की मदद मिलनी है। यह रकम किस्तों में जारी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के जरिए यह राशि जारी की है। राशि अंतरण का यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों के साथ एक साथ आयोजित हुआ। जिलों में मौजूद मंत्रियों, विधायकों और कुछ किसानों मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री से बात की। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, खेतीहर मजदूरों को सहायता राशि देने वाली यह देश की पहली सरकार होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना की राशि भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे कोरोना काल में इसका आयोजन वर्चुअल ही होता रहा है, लेकिन अब सभी मंत्री विधायक अपने जिलों में रहेंगे। निगम मंडलों के अध्यक्षों को भी विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं। यह शासकीय कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से लाभार्थियों को चेक दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों योजनाओं को मिलाकर शनिवार को प्रदेश के 26,68,000 से अधिक किसानों को, भूमिहीन कृषि मजदूर, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं को 1,804 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए की राशि दी गई है। किसान न्याय योजना में 1,720 करोड़ मिले हैं। गोबर खरीदी और प्रबंधन पर 13.5 करोड़। आज से पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं, बयान बढ़ गए हैं। भाजपा बोल रही है छत्तीसगढ़ में कम हो रही है वैट। कांग्रेस का जवाब, 10 बढ़ाकर 5 कम करना तो धोखा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं, मगर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, अब छत्तीसगढ़ में वैट कम करके जनता को असर राहत पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। अब राज्य के नेताओं की बारी है। लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं ने भी इस दिशा में पहल करने की अपील करते हुए साय ने कहा कि कांग्रेस जनता को बताए कि केंद्र सरकार द्वारा बड़ी राहत दिए जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार क्या जनता को राहत देने पेट्रोल डीजल में वैट कम करेगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9 रुपया 50 पैसा और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। नए रेट आज रात 12 बजे से लागू होंगे। अभी सरकार पेट्रोल पर 27 रुपया 90 पैसा और डीजल पर 21 रुपया 80 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती थी। इस कटौती के बाद पेट्रोल पर 19 रुपया 90 पैसा और डीजल पर 15 रुपया 80 रुपया एक्साइज ड्यूटी लग रही है। इस पूरे देश में पेट्रोल 9.5 रुपया और डीजल 7 रुपया लीटर तक सस्ता हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए सब्सिडी गैस सिलेंडर पर भी मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद भाजपा की तरफ से छत्तीसगढ़ को लेकर किए जा रहे सियासी हमलों का जवाब भी कांग्रेस की तरफ से आया है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो राहत का दावा किया है वो अपर्याप्त है। जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर वसूली की जा रही है जो जारी है। केंद्र की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए गुना एक्साइज ड्यूटी लगाई है, फिर इसे 5 गुना कम क्यों कर रहा है? राहत कहां से होगी? ये तो जनता के साथ धोखा है। गैस सिलेंडर में सिर्फ उन्हें 200 रुपए की राहत है जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। इससे आम आदमी की रसोई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त जो दाम थे अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाकर मोदी सरकार उतना ही करे तो जनता को असर राहत मिलेगी। कोरबा के कोल माइंस में सीआईएसएफ जवानों को पिकअप से कुचलने की कोशिश। डीजल चोरों का वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के कोल माइंस में कोयला चोरी का वायरल वीडियो अभी चर्चा में है। वहीं अब सोशल मीडिया में एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डीजल चोर बदमाश पिकअप रिवर्स कर सीआईएसएफ के जवानों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान जवान जान बचाने भागते नजर आ रहे हैं। यहाँ कोयला खदानों में डीजल चोर गिरोह लंबे समय से सक्रिय है। गेवरा कुसमुंडा सहित अन्य कोयला खदानों में एसीसीएल के बड़े वाहनों से डीजल चोरी का अवैध धंधा पिछले लंबे समय से चल रहा है। ये इतने बेखौफ हैं कि इन्हें रोकने वाले सीआईएसएफ के जवानों पर भी हमले के मामले आए दिन सामने आते हैं। बदमाशों का गैंग यहाँ कट्टे की नोक पर डीजल चोरी करता है। रोज लाखों के डीजल चोरी होने के बाद भी मामले में गैंगवार गोलीबारी भी हो चुकी है। इसके खुलेआम गुंडागर्दी की शिकायतें लगातार सबूत के साथ मिलती रही है। शुक्रवार को ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें पिकअप सवार बदमाशों को रोकने पर सीआईएसएफ जवानों को गाली दी जा रही है। इसके बाद पिकअप रिवर्स कर उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया गया है।
दरअसल खदान एरिया में ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ के जवान तैनात निहत्थे थे। उन्होंने पिकअप को रोकने की कोशिश की, तब बदमाश बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान जवानों ने उन्हें रोकने के लिए पिकअप पर पत्थर चलाए, फिर भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। आगे जाने के बाद बदमाश पिकअप को रिवर्स करके जवानों के नजदीक आ गए और उन्हें गाली देने लगे। इस दौरान उन्होंने जवानों पर पिकअप चढ़ाने की कोशिश की, तब जवान दौड़कर मिट्टी के टीले में चढ़कर अपनी जान बचाई है। कलेक्टर और एसपी ने भी किया था निरीक्षण। कोल माइंस के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए वायरल हो गया था वीडियो, जिसमें एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस में कोयला चोरी और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद शुक्रवार को कलेक्टर रानू साहू और भोजराम पटेल अफसरों ने कोल माइंस एरिया का निरीक्षण किया था। इस दौरान एसीसीएल के अफसरों को खदान एरिया की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एएसआई ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बाइक सवारों को टक्कर मारने के मामले में हुआ था लाइन अटैच, कुछ दिन से घर भी नहीं गया था। दुर्ग जिले में कुछ दिन पहले छावनी थाने में लाइन अटैच हुए एएसआई फारूक शेख 40 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एएसआई ने सुसाइड क्यों किया, इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। मदर्स डे के दिन एएसआई फारूक ने बाइक सवार 4 लड़कों को अपनी बाइक से कार से टक्कर मार दी थी। इस मामले की जांच के दौरान एएसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि फारूक का पारिवारिक विवाद भी चल रहा था, इससे यह 3-4 दिनों से घर नहीं जा रहा था और पावर हाउस स्थित सुविधा लॉज में ही रह रहा था। इसी लॉज में शनिवार को फंदे पर लटकी उसकी लाश मिली है। एसपी सिटी संजय ध्रुव ने बताया कि एएसआई फारूक शेख छावनी थाने में पदस्थ था। वह दुर्ग पुलिस लाइन में अपने परिवार के साथ रहता था। फारूक कुछ दिन से मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। वह अक्सर सुविधा लॉज में रुकता था और घर भी नहीं जाता था। वह पिछले 3-4 दिनों से सुविधा लॉज में ही रह रहा था। सुबह छावनी पुलिस को सूचना मिली कि उसने लॉज के कमरे में गमछे के सहारे पंखे के हुक से फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। जांच के दौरान घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिर से 6 ट्रेनें कैंसिल, गर्मी में यात्री बेहाल। खड़गपुर स्टेशन में तीसरी लाइन में काम के चलते किया फैसला, यात्रियों की बढ़ी है मुश्किलें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर से गुजरने वाली हावड़ा मुंबई रूट की 6 ट्रेनें आज से कैंसिल है। इसके चलते भीषण गर्मी में यात्रियों को रेलवे स्टेशन में भटकना पड़ रहा है। इससे पहले ही कोयला लदान से तेजी लाने रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 36 ट्रेनों को पहले से ही 25 मई तक रद्द रखा है। ऐसे में सफर करने वाले यात्रियों को बार बार टिकट कैंसिल कराने और रिजर्वेशन कराने की परेशानी हो रही है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन में विस्तार का काम चल रहा है। यहाँ दोहरी लाइन को अब तीसरी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते रेलवे स्टेशन में ब्लॉक लेकर काम कराया जाएगा। लिहाजा 20 से 22 मई तक ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक किया गया है। इस वजह से पोरबंदर सातारा-गाछी एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा और हावड़ा अहमदाबाद और उदयपुर शालीमार जैसे एक्सप्रेसों को कैंसिल किया गया है। ब्लॉक की वजह से कुछ गाड़ियों के परिचालन में विलंब भी हो रहा है। इसके चलते यात्रियों को रेलवे स्टेशन से चिलचिलाती धूप से ट्रेनों के इंतजार में भटकना पड़ रहा है। शिरडी से चलने वाली साईनगर शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से रवाना हुई। इसके चलते इस गाड़ी से 5 घंटे विलंब से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पुणे से चलने वाली पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस भी 5 घंटे देरी से चल रही है। खड़गपुर में ब्लॉक के चलते 22 मई को हावड़ा से चलने वाली 12-810 हावड़ा मुंबई मेल 2 घंटे देरी से रवाना होगी। माल लदान के नाम से कैंसिल है 36 ट्रेनें। देश में बिजली खपत बढ़ने और कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने अगले 1 महीने से बिलासपुर जोन और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 से अधिक यात्री गाड़ियों को पहले से ही रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोयले से लदी मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बिजली की मांग बढ़ने से कोयले की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे का कोयला परिवहन करने का दबाव बढ़ गया है। इसका खामियाजा भीषण गर्मी में यात्रियों को ट्रेनें रद्द होने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। मई के आखिरी सप्ताह में शुरू होगी बंद ट्रेनें। बताया जा रहा है कि रेलवे ने कोयला परिवहन के नाम से जिन गाड़ियों को रद्द किया है उन्हें 25 मई के बाद बहाल कर दी जाएगी। हालांकि रेलवे अफसर इस संबंध में आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रेनों का परिचालन 24 और 25 मई तक रद्द किया गया है। ट्रेनों को बंद और चालू करने का निर्णय रेलवे बोर्ड लेता है, लिहाजा उन्हें रेलवे बोर्ड के आदेश का इंतजार रहेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हादसे में पूर्व सांसद के भतीजे समेत 4 की मौत। हाईवा की टक्कर से 5 फीट ऊपर उछला ऑटो, कटर से काटकर निकाला गया है ड्राइवर को। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार रात भीषण गर्मी सड़क हादसा हो गया, जिसमें ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मालवाहक ऑटो में चालक समेत 4 लोग सवार थे, तभी उन्हें तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो 5 फीट ऊपर उछल गया और उसके परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 लोग उछलकर रोड पर गिर गए, जबकि चालक ऑटो में ही फंस गया। कटर से काटकर उसे बाहर निकाला गया है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल भी ले जाया
बचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मरने वालों में एक युवक पूर्व सांसद और भाजपा नेता लखनलाल साहू का भतीजा भी शामिल है। हादसा तखतपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के अनुसार घटना तखतपुर क्षेत्र के मोच मोड़ के पास की है। जरहा थाना क्षेत्र के फरहदा निवासी महेश कुमार साहू जेसीबी मालिक था, जो पूर्व सांसद और भाजपा नेता लखनलाल साहू का भतीजा था। शुक्रवार की रात ऑटो में सवार होकर बिलासपुर से रात करीब 11 बजे वापस अपने गांव लौट रहा था। उसके ऑटो में 3 और लोग सवार थे। अभी उसके ऑटो तखतपुर के मोच मोड़ के पास पहुंची थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने सामने से टक्कर मार दी। हाईवा की रफ्तार काफी तेज थी, इसके चलते चालक सामने आ रहे ऑटो को देख नहीं पाया और सामने से टक्कर मार दिया। हाईवा की टक्कर के बाद ऑटो चालक उछलकर बुरी तरह से चिपट गया और चालक सामने सीट में फंस गया। उसमें सवार 2 लोग उछलकर सड़क से दूर जा गिरे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए, जहां उनकी मौत हो गई। हाईवे के पहिए के बीच में पड़ गया था शव।